नमस्ते दोस्तों। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में एक वीडियो पहले आ चुका है। इस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक बतलाया था और साथ ही मैंने एडवांस रूल को याद करने का ट्रिक भी बतलाया था, परंतु कुछ लोग पहले से बेसिक पढ़ चुके थे, इसलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों को सिर्फ एडवांस रूल का ट्रिक बताऊंगा। यह उसी वीडियो का एक पार्ट है। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। मैं हूं बम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लिंगुआ टैग। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज के वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे, उसके बाद उस रूल को याद करने का ट्रिक देखेंगे और फिर उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हमारा रूल जो पहला जो महत्वपूर्ण रूल है वो है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बदलते ही नहीं है, हमेशा सिंगुलर रहते हैं और जब यह वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। स्वाभाविक है, जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे नाउन का लिस्ट आगे दिया हुआ है। देखिए कौन कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे सीनरी, जिसका मतलब दृश्य होता है, पोएट्री, म्यूजिक, मनी, एडवाइस, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, फूड, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, गार्बेज, ड्रेनेज, रबिश। अगर आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए है हेल्थ, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी, पोट्री, क्रॉकरी, मशीनरी, लिबर्टी, ब्रेकेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, लगेज, बैगेज। इन सभी नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं और न ही इनमें ए या एन लगता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जैसे ये सीनरी है तो सीनरी को आप ए सीनरी नहीं लगा सकते हैं, सीनरीज नहीं लिख सकते हैं। सीनरी है तो बस सीनरी ही रहेगा और ये सिंगुलर रहेगा, इसमें कुछ लगाना नहीं है। पोएट्री है तो ए पोएट्री गलत होगा, पोएट्रीज भी गलत होगा। म्यूजिक है तो इसमें ए म्यूजिक नहीं लगा सकते हैं, म्यूजिक्स नहीं लगा सकते हैं। फर्नीचर है तो फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, इसमें ए फर्नीचर नहीं लगा सकते हैं या फर्नीचर्स नहीं लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन है तो इसमें एन इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं लगा सकते हैं, ये सब गलत होगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, म्यूजिक है तो म्यूजिक, पोएट्री है तो पोएट्री और सीनरी है तो सीनरी ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन आपके पास तो ढेर सारे लिस्ट हैं, इतने लिस्ट हैं भाई, ये सीनरी, पोएट्री, म्यूजिक, तो इतने कैसे याद रहेंगे। सबसे प्रॉब्लमेटिक तो ये है कि इसको आप याद कैसे करेंगे। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चलते हैं कुछ ट्रिक की ओर और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग इन सारे लिस्ट को, इन सारे नाउन्स को याद करने का जो ट्रिक हम देखेंगे वो है स्टोरी मेथड। ठीक है, कहानी के माध्यम से इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ और उसमें सारे ये जो वर्ड्स हैं वो आते चले जाएंगे। देखिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक सिंगल लड़का रहता था। लड़का सिंगल था, यानी सिंगल से आप समझ गए होंगे सिंगुलर की बात हो रही है। मेरे गांव में एक सिंगल लड़का रहता था। वह गांव की सीनरी पर, देखिए यहाँ पर सीनरी आ रहा है, गांव की सीनरी पर जो है वो पोएट्री बनाता था। गांव की सीनरी पर पोएट्री बनाता था और फिर उसमें म्यूजिक डालता था और फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करता था। ठीक है, इससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार वो मेरे पास आया, मैंने उसको एडवाइस दिया कि भाई ये सीनरी पर पोएट्री और बनाने और म्यूज़िक से थोड़ा बहुत पैसा कमाने से जीवन नहीं चलेगा, तो तुमको शहर में भेज रहा हूँ। तो मैंने उसको एडवाइस दिया, वो शहर चला गया और शहर में वो फर्नीचर का काम करने लगा। अब फर्नीचर का काम जब करने लगा तो वहाँ उसको बिजली की व्यवस्था हो गई, इक्विपमेंट बहुत सारे उनको मिले, उपकरण दिए गए, वहाँ पर अच्छा भोजन भी मिलने लगा, अच्छा फूड भी मिलने लगा और अगर अच्छा काम करता था तो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा बनता था। लेकिन था तो गांव का, उसको शहर की गंदगी जो है, डर्ट, वो पसंद नहीं आई। डस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, गार्बेज था, कचरा था, ड्रेनेज था, रबिश था, ये सब उसको पसंद नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे उसका हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगा। तो उसने वो काम छोड़ दिया। काम छोड़ करके वो कहाँ चला गया, स्टेशनरी के दुकान पर चला गया, वहाँ पर वो स्टेशनरी बेचने लगा। फिर कुछ दिन के बाद वो कन्फेक्शनरी मिठाई की दुकान पर चला गया, फिर ज्वेलरी की दुकान पर चला गया, फिर पॉटरी का काम किया, फिर क्रॉकरी का काम किया, फिर मशीनरी का काम कर दिया, सारा काम किया, लेकिन वहाँ पर उसको लिबर्टी नहीं मिलती थी और काफ़ी ब्रेकेज भी होता था जिससे उसका नुकसान होता था, टूट फूट हो जाती थी क्रॉकरी का काम ना। तो ये जो है वो पॉटरी का काम, उसमें टूट फूट हो जाती थी जिसके कारण उसका बहुत नुकसान होता था और वो भागना ही चाहता था कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि न्यूज़ में जो समाचार है, न्यूज़ में उसका जो यूट्यूब चैनल पर उसका जो म्यूज़िक था वो चल रहा है। उसने अपना बैगेज उठाया और वापस चल दिया गांव, ठीक है। और फिर गांव आकर के फिर से वही काम करने लगा। कौन सा काम, गांव के सीनरी पर पोएट्री बनाता, म्यूज़िक डालता, फिर उससे पैसा कमाता, ठीक है। इस तरह से देखिए स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस स्टोरी से आप देखेंगे कि सारे वर्ड्स जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे और फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं, सिर्फ स्टोरी दिमाग में। और जितना अधिक आप इस स्टोरी को दिमाग में घुमाएंगे उतना अधिक आपको याद रहेगा। हमने क्या बताया, एक सिंगल लड़का गाँव में है जो गाँव के सीनरी पर पोएट्री लिखता है, गाँव के सीनरी पर पोएट्री लिख के म्यूज़िक डाल करके उससे पैसा कमाता है यूट्यूब से। तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि शहर चले जाओ, वहाँ फर्नीचर का काम होगा, वहाँ बिजली मिलने लगा, उपकरण इक्विपमेंट मिला उसको, अच्छे फूड मिलने लगे और अच्छा परसेंटेज भी मिलने लगा। लेकिन वहाँ का डस्ट, ट्रैफिक, गार्बेज, ड्रेनेज, रबिश, ये सारे उसको परेशान कर रहे हैं और इसलिए उसका हेल्थ भी खराब हो रहा है। और वहाँ पर फिर उसने उस काम को छोड़ करके जब हेल्थ ख़राब हो गया तो वो काम छोड़ा और स्टेशनरी का काम करने लगा, कन्फेक्शनरी का भी काम किया, ज्वेलरी का भी कुछ दिन काम किया, पोट्री का काम किया, क्रॉकरी का काम किया, मशीनरी भी मिली, लेकिन लिबर्टी नहीं मिली। और वहाँ पर ब्रेकेज का भी प्रॉब्लम था, लेकिन उसे मिली इन्फॉर्मेशन मिली कि उसका जो म्यूज़िक है वो समाचार में आ रहा है। तो उसने अपना बैगेज उठाया और पुनः वो गांव चला गया और फिर वहाँ पर जो है सीनरी से पोइट्री बना रहा है। तो ये रहा स्टोरी और निश्चित रूप से आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। लेकिन रुकिए, अभी जाइए नहीं, अभी थोड़ा सा और अभी इससे एक्सरसाइज बचा हुआ, तो आइए देख लेते हैं इससे एक्सरसाइज। देखिए अब क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह के, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटेंस गलत है कि सही है ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सीनरीज लिख दिया गया है जो कि गलत है, सीनरी होगा, सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, सीनरीज नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखिए ऑल द फर्नीचर्स लिखा होगा, जबकि ऑल द फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स तो होगा ही नहीं, ठीक है। इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, यहाँ पर टू होगा। माई लगेजेस आर सेफ, यहाँ पर देखिए लगेजेस नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, लगेज होगा। और देखिए यहाँ पर द पोएट्रीज ऑफ कबीर, ध्यान दीजिए, द पोएट्रीज ऑफ कबीर इज फेमस इन इंडिया, ये नहीं होगा, पोएट्रीज होता ही नहीं है, क्या होगा, द पोएट्री ऑफ कबीर इज फेमस इन इंडिया। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। और बहुत सारे रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और बहुत सारे रूल्स हैं और सबका ट्रिक मैं आपको इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये सीरीज कम से कम पूरा कर लें आप लोग। और अब ये चैनल जो है वो इसका वीडियोस कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक